वसल्लम फरमाते ये अर्श आज़म के खजानों में से खजाना है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज लाहौर शरीफ के अंदर है। आपको बताऊं शैतान से बड़ा टेंशन देने वाला कौन होगा? कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया में शैतान से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे अजीज़ों, सैयद अमीरुल कादरी साहब के ज़रिए से एक ऐसा बयान लेकर आए हैं जिसमें हज़रत ने फरमाया कि इंसान कितना ही परेशान हाल हो, कितनी मुश्किलें हो, अगर ये वजीफ़ा कर लेना तो इंशाअल्लाह ताला तमाम परेशानी उसकी दूर हो जाएंगी और तमाम तर मुसीबतें दूर हो जाएंगी अगर ये वजीफ़ा कर लें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर सुनें, इससे बहुत बड़ी नसीहत आपको हासिल होगी, आपके दिल में काम बन जाएगी। बहुत अच्छा वजीफ़ा प्लीज़ आपने बताया। अरे जब लाहौल की बरकत से शैतान भी भाग जाता है तो कौन सा दुश्मन नहीं भाग सकता। इसलिए लाहौल को लाजिम पकड़ो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, टेंशन दूर होगा, टेंशन का खात्मा होगा। कर्ज का मसला है, आसान है, मेहनत करो, कोशिश करो, काविश करो और सूरज निकलने से पहले, फज्र की अजान से लेकर सूरज निकलने से पहले 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इस वजीफे को रोज पढ़ो। मेरे करीम आका की जबान है, मेरे नबी का फरमान है, अगर पहाड़ों बराबर किसी पे कर्जा होगा अल्लाह उसकी भी अदायगी के लिए असबाब पैदा फरमा देगा। माल आने का बेहतरीन जरिया, अगर सबसे ज्यादा मालदार बनना है, मालदार बनने का बेहतरीन वजीफा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। देखो हर नेकी पर कहा गया कि इतना सवाब है, इतना सवाब है, इतना सवाब है, लेकिन ये जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, इस पर हुजूर ने फरमाया मीजान भर के नेकी मिलती है। अरे कहीं ना कहीं से माल का ताल्लुक मीजान से है कि नहीं है, तराजू से है कि नहीं है? तराजू से कौन सी चीज लेते हो? माल ही तो लेते हो, माल ही तो देते हो। गोया कि इशारा किया जा रहा है, अरे नादान, जब इसको पढ़ने से मीजान भर जाता है तो तेरा तराजू कब खाली रहेगा। इसलिए इसको पढ़ने की आदत डालो। मेरी आप तवज्जो करें, अल्लाह करे उन लोगों तक ये बात पहुंचे जो जहन में प्लान बनाते थोड़ी थोड़ी मुसीबत से, कुछ गलत काम करते पकड़ा गया तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कर्जा ज्यादा हो जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी तरीके से टेंशन ज्यादा हो जाए तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और खुदकुशी करने के मुख्तलिफ तरीके, मैं पूछता हूं अल्लाह ना करे चले, अगर कोई बंदा गुनाह करते पकड़ा गया, ठीक, उसका इलाज खुदकुशी नहीं है। आपसे गुनाह हो गया, आपने किया गुनाह, खुद किया, हो गया, जो भी हुआ, इस्लाम तो बता रहा है ना कि जब शिर्क की मुआफी हो सकती है, एक रास्ता है। अल्लाह फरमाता है अगर किसी ने शिर्क से तौबा नहीं की मैं उसको माफ नहीं करूंगा। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। जब शिर्क की माफी हो सकती है किससे? तौबा और कलमा पढ़ने से। तो जब शिर्क को माफ हो सकता है तो वो गुनाह क्यों माफ नहीं हो सकता जिस गुनाह की वजह से लोग आपको जलील कर रहे हैं? तो अल्लाह ना करे अगर कोई गुनाह करते हुए आप पकड़ा गए या कुछ हो गया, लोग जलील ही तो करेंगे। आप तौबा करके अपने अल्लाह को मना ले। दुनिया का एतमाद हासिल करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन तौबा की बरकत है। अगर अल्लाह ना करे आपसे गुनाह हो गया और आप पकड़े गए, माशरे ने आपका बाइकाट कर दिया, आप जलील हो गए, आप उस गुनाह से सच्ची तौबा कर लो। तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो लोग आपका बाइकाट करते हैं, जो आपको जलील समझते हैं, अल्लाह उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। यहां पर खुदकुशी करने वालों को यह बताना चाहता हूं, अगर ये ज़हन है कि यार मैंने तो ये गुनाह किया, अब ये गुनाह का दाग कैसे धुलेगा, तौबा कीजिए। एक बात आपसे पूछता हूं, फुज़ैल बिन अयास का जिक्र जब हम करते हैं, इज्जत से करते हैं या हक़ारत से करते हैं? सच बताना। इज्जत से करते, हालांकि हमें पता है पहले वो डाकू थे, डकैती करते थे, मगर इज्जत से क्यों करते? सच्ची तौबा कर ली थी। ये पूरा वाकया जब उनकी डकैती का बयान होता है, किसी ईमान वाले के दिल में जर्रा बराबर उनके लिए हिकारत पैदा नहीं होती, बल्कि मोहब्बत ही पैदा होती है, उल्फत ही पैदा। ये सच्ची तौबा की बरकत है। क्यों? जब अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, हम तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेते हैं। तो जिसको खुदा महबूब बना ले, तुम उसको
بھی اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا اور بدنام ہو گئے، ڈرو مت،